स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंसानिस प्रो बायोलॉजी। होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस मॉर्निंग डोज के सेशंस नहीं देखे हैं तो उसे जरूर चेकआउट करिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। इस सेशन में हमने डिस्कस करा मेजर ऑफ डिस्पर्जन में रेंज के बारे में। आज हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन में इंटरक्वार्टाइल रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है। ये जो सामने स्क्रीन पे आपको ग्राफ दिख रहा है, तो ये नॉर्मल आपका बेल शेप्ड का ग्राफ है। और अगर इसमें आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि क्वार्टाइल जब भी आप अपने डेटा सेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है Q1, Q2, Q3, तो ये Q मतलब क्वार्टाइल ही होता है। तो यानी कि जब आप अपने डेटा सेट को 3 रेंजेस में डिवाइड करते हैं या 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या 3 सेट में डिवाइड करते हैं तो उसे क्वार्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि इधर वाला जो रेड वाला पोर्शन है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है वो Q1 हो गया, और ये ब्लू और ग्रीन वाला आपका Q2 हो गया, और इधर से सिमिलरली जो टेल पोर्शन है राइट हैंड साइड वाला ब्राउन शेडेड में वो Q3 है। अब यहाँ पे 2 चीज आप ध्यान रखिएगा, क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज दोनों अलग अलग चीजें, दोनों की फॉर्मूला अलग है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, तो अगर आपको याद हो रेंज में मैंने आपसे क्या बताया था कि आप रेंज में मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करते हैं। सिमिलरली जब आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने को बोला जाएगा तो आप Q3 माइनस Q1 करेंगे सिर्फ। ठीक है, जैसे रेंज में हम करते थे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, सिमिलरली इंटर क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए या इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, Q3 माइनस Q1। ठीक है, समझ में आया। अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो आप कैसे करेंगे, जो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला मैंने बताया था, यहाँ पे मैं एक बार आपको लिख के बता दे रही हूँ, Q3 माइनस Q1, ये आपका फॉर्मूला होगा किसका, इंटर क्वार्टाइल रेंज का। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्वार्टाइल डेविएशन तो आप क्या करेंगे, इसी क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। ये आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। आपको समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये आपका एक डेटा सेट दिया हुआ है जो ऊपर एग्जांपल में दिया है, ये डेटा आपका रैंडमली अरेंज्ड है। तो सबसे पहले हमें अगर स्टार्स लगानी है तो हमें इसको एक पर्टिकुलर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो यहाँ पे हमने अपना डेटा पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा हुआ है। अब अगर हमें पहले आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में आपको क्या क्या चाहिए, Q3 चाहिए और Q1 चाहिए। तो सबसे पहले आपको Q2 यानी कि बीच वाला जो ग्राफ में आपको बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, आपको सबसे पहले वो निकालना होगा। तो वो आप कैसे निकाल लेंगे, Q2 निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप मीडियन निकालते हैं किसी भी डेटा में वैसे आपको ये जो डेटा सेट दिया हुआ है जहाँ पे आपने इसको अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, सेम डेटा सेट में आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन आप यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 16 है, तो यहाँ पे मीडियन वैल्यू आप कौन सा लेंगे, अगर आपको पता है, अगर आपको याद हो इनफैक्ट, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था, इसी चैनल पे वीडियो है कि हम मीडियन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं उस चीज को यहाँ दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगी। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए मैंने क्या करा, क्योंकि जब आप मीडियन निकालेंगे तो आपको 10 और 14th वैल्यू लेनी होगी और डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24 बाय 2, एंड देन जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। ये 12 हो गया आपका Q2। ठीक, लेकिन फॉर्मूला में आपको क्या चाहिए, Q3 और Q1। तो अब आप देखिए जो आपका ये 12 आया है, 12 कहाँ लाई करेगा आपका, ये 10 से 14 के बीच में कुछ यहाँ पे आपका लाई कर रहा है ये वाला मीडियन। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका Q2 है, ये जो ब्लैक स्पॉट है ये आपका Q2 डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो Q2 से पहले वाले जितने भी वैल्यूज होंगे
यानी कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वो आपके Q1 होंगे, और जब आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो वो वैल्यूज आपके Q3 होंगे। तो चलिए अब हम Q1 और मतलब जैसे कि मैंने बताया कि इधर वाले आपके Q1 होंगे और इधर वाले राइट हैंड साइड वाले आपके Q3 होंगे। तो इन डेटा सेट का भी आपको अलग अलग मीडियन निकालना है। तो यानी कि अब हमें जो मीडियन निकालना है उसके लिए हमारा डेटा सेट होगा 2, 5, 7, 7, 8, 8 एंड देन 10 एंड 10, क्योंकि जो हमारा 2 आया है वो 12 आया है, तो 12 कहाँ होगा, 10 से 14 के बीच में। तो ये जो डेटा सेट होगा इससे आपका जो वैल्यू निकालेंगे या इससे जब आप मीडियन निकालेंगे तो वो आपका Q1 आएगा। तो यहाँ पे जब हम मीडियन निकालेंगे तो हम 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको मीडियन में कोई भी डाउट हो रहा है कि मीडियन मैंने ऐसे क्यों निकाला है, तो आई विल प्लीज रिक्वेस्ट कि आप वो प्रीवियस जहां पे मैंने बताया है कि मीडियन कैसे निकालते हैं, आप वो वीडियो जरूर जाके चेकआउट करिए। तो इस तरह से आपका मीडियन ये 7.5 जो होगा वो आपका मीडियन होगा, जो कि हमारा होगा Q1। अब हम राइट हैंड साइड का डेटा लेंगे तो इसमें हमारा सबसे पहला वैल्यू होगा 14, 15, देन उसके बाद क्या है 17। अगर आपको आता है तो आप साथ साथ में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब प्रैक्टिस हो जाए। अगर पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब चलिए इसका हम मीडियन निकालते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस मीडियन निकालना है। इसका जब हम मीडियन निकालेंगे तो मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर बता रही हूँ कि आपका Q3 यहाँ पे होगा, Q3 यहाँ पे आपका होगा 21। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था क्वार्टाइल डेविएशन का कि Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके सारे डेटा आ गए हैं, अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में उसको पुट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, Q3 जो कि आपका 21 है माइनस Q1 जो कि आपका है 7.5, इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका आंसर आएगा 6.75। इस तरह से आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर कोई डाउट रह जा रहा है कि कैसे निकाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो बहुत ही छोटा है तो आप रिवाइंड करके इसको आराम से देख सकते हैं। तो आप इसको दोबारा चेकआउट करिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगी। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स के साथ उन्हें भी पता चले, क्योंकि मेनली एग्जाम में कभी कभी ना ये ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, एंड अगर आपको नहीं आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे ये हम अब कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता ही नहीं है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ पहले हमने पूरे डेटा का मीडियन निकाला है, फिर जो भी मीडियन आया उससे पहले के जितने भी वैल्यूज है, लेफ्ट हैंड साइड की जो भी वैल्यूज है उसका एक अलग से मीडियन निकालना है, और राइट हैंड साइड का एक अलग से मीडियन निकालना है। और राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय आप 2 करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में आपका क्या आया है, Q3 आया है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका Q1 आया, तो Q3 - Q1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, सिंपल सा आ गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ ही बिना लाइक करिए बिल्कुल मत जाइएगा, और हमारे चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब भी करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।